हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सिल्वीकल्चरल सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन सिस्टम, ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम एंड एसेसरी सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस मिलती रहे। चलिए, तो हमने पिछली सीरीज में जो हमारी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो हमने बना रखी है सिल्वीकल्चर सिस्टम की, इन दोनों पार्ट में हम लोगों ने क्लियर फेलिंग और शेल्टर वुड सिस्टम को कवर अप कर दिया है। आज हम बात करेंगे डिफ्यूज रीजनरेशन के बारे में और एक्सेसरी सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सिलेक्शन सिस्टम जो है ये हमारा डिफ्यूज्ड सिल्वीकल्चरल सिस्टम का पार्ट है। ये क्या है? तो यहाँ पे जो हम लोग रीजनरेशन फेलिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे जो एरिया है हमारा, जो हमारा साइट है, उसमें पूरा हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। हम लोग कहीं उसमें ग्रुप वगैरह नहीं बनाते हैं, इसमें हम लोग उसमें ब्लॉक्स वगैरह नहीं बनाते हैं। हम लोग जो हमारा एरिया है, जैसे मान के चलिए हमारा एरिया है, तो जो रीजनरेशन एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जो रीजनरेशन फेलिंग वगैरह करेंगे, ये क्या है, पूरे के पूरे एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो हमारा क्रॉप मिलता है हम लोग को, रिजल्टेंट क्रॉप मिलता है, उसका नेचर क्या होता है, वो अनइवेनाइज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रुप वगैरह नहीं बना रहे हो। ठीक है, यहाँ ग्रुप वगैरह नहीं बना रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे एरिया को ओपन अप करके रखते हैं रीजनरेशन वगैरह के लिए। ठीक है, रीजनरेशन फेलिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एरिया। ठीक है, मैंने आपको बताया पूरे एरिया में। और क्रॉप जो ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, है ना। जो है एज डिफरेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो रीजनरेशन ऑपरेशन है यहाँ, ये क्या होता है, ये पूरे लाइफ टाइम में चलते रहता है। क्रॉप की जो लाइफ है, मान के चलिए जो हमारा एरिया है, तो यहाँ पे जो क्रॉप आपने लगाया है, मान के चलो क्रॉप का जो पीरियड है ना, वो 10 to 12 ईयर्स का। ठीक है, क्रॉप की जो मैच्योरिटी अटेन करने की जो टाइम पीरियड है, वो 10 से 12 साल है। ठीक है, क्रॉप की जो लाइफ है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जब ये एक ट्री जो है ये फुल्ली मैच्योर हो गया, ठीक है, अपने लास्ट ईयर है मैच्योरिटी में, बट उस समय भी क्या है, यहाँ पे रीजनरेशन ऑपरेशन यहाँ चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे एरिया में आप इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि कहीं आपको जो है, मान के चलिए 1 साल का पौधा भी मिल जाएगा, कहीं आपको है कि जो 12 ईयर्स अपनी मैच्योरिटी अटेन कर रहा है वो भी मिलेगा, कहीं आपको 6 ईयर्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि जो रीजनरेशन ऑपरेशन है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके फेलिंग पैटर्न की। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट स्कैटर्ड मैच्योर ट्रीज आर फेल्ड टू फैसिलिटेट द नेचुरल रीजनरेशन। यहाँ पे जो क्या है, जो हम लोगों ने अपने एरिया है, हमारी जो लोकेलिटी है, पर्टिकुलर जो साइट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्कैटर्ड मैच्योर ट्रीज है, ठीक है, मान के चलो ये एरिया हमारा, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्री है जो मैच्योर हो गया, यहाँ एक ट्री है जो मैच्योर हो गया, यहाँ एक ट्री जो मैच्योर हो गया, यहाँ एक ट्री मैच्योर हो गया। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके फेल डाउन कर देते हैं। फेल डाउन कर लोगे तो क्या, यहाँ से जो आपको टिम्बर मिलेगा, आप क्या करोगे, आप उसको मार्केट में बेच के अच्छे खासे प्राइस अर्न कर लोगे। ठीक है, और इससे दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि हम लोगों को क्या है, जो नेचुरल रीजनरेशन है वो भी आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, क्योंकि लाइट जो है, लाइट अच्छे से आएगा, है ना, साउंड मैनिपुलेशन हो गया। तो ये सभी चीज है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग करते हैं कि जो दी होल फॉरेस्ट एरिया है हमारा, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ग्रुप वगैरह नहीं बना रहे हैं, और इतने बड़े एरिया को हम लोग डील कर रहे हैं रीजनरेशन एक्टिविटी के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि कूप्स बना देते हैं। ठीक है, ये जो है ना, कूप्स क्या होता है कि कूप्स एक ऐसा है जो हम लोग एरिया बना देते हैं, एक बड़े एरिया के अंदर स्मॉल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो रीजनरेशन फेलिंग वगैरह आप कर रहे हो, तो रीजनरेशन फेलिंग वगैरह करने के लिए जो एरिया को आप जनरेट करते हो स्मॉल स्मॉल एरिया में, उसको हम लोग जनरली कूप्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली फेलिंग वगैरह रीजनरेशन या कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो नंबर ऑफ कूप्स है वो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई
लैंड है तो उसको हम लोग डिसाइड क्या करेंगे। मान के चलिए आपके पास कुछ हेक्टेयर्स की लैंड है, तो उसको डिसाइड करने के लिए पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमने जो क्रॉप लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो क्रॉप लिया, मान के चलो आपने बैम्बू लिया है, ठीक है, आपका बैम्बू का क्रॉप है, इसकी जो लाइफ होती है, मैच्योरिटी जो ये अटेंड करता है 10 to 12 ईयर्स में ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब 10 to 12 ईयर्स है, तो आप मान के चलो उसको 12 ईयर्स लेके चलो, तो यहाँ पे जो कूप है, कूप का नंबर कैसे डिसाइड होगा कि जो फेलिंग साइकिल है, ठीक है, अब क्या करोगे आप कि जब तक 12 साल में मैच्योरिटी अटेन नहीं करेगा बैम्बू, तब तो आप फेल नहीं करोगे। 12 साल हुआ उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार फेलिंग कर दिया, फिर अगले 12 साल बाद फिर करोगे, ठीक है, दूसरी फेलिंग। तो यहाँ जो फेलिंग साइकिल है ना, ये आपकी क्या है 10 to 12 ईयर्स की हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कूप्स डिसाइड करेंगे वो आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स इन फेलिंग साइकिल है उससे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मान के चलो, आप इसमें 10 कूप्स बना लो, 10 to 12 कूप्स, ठीक है, ऐसे बनती है कूप्स। इसके बाद क्या है, ईच कूप इज वर्कड आउट फॉर अ ईयर फॉर प्रोपगेशन, ठीक है, और हर एक साल उसमें क्या है, एक एक कूप में आप काम करो रीजनरेशन फेलिंग की, ठीक है, फिर दूसरे साल अगले कूप में काम करना है, फिर तीसरे साल अगले कूप में, ठीक है। दिस इज डन इन सिक्वेंशियल फॉर ऑल कूप्स, ठीक है, इसको सिक्वेंशियली आप करिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ जनरली क्या है कि फेलिंग साइकिल वेरीड फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, स्पीसीज टू स्पीसीज ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या है, रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड हियर इज नेचुरली, ठीक है। यहाँ पे जो रीजनरेशन हम लोग को ऑब्टेन होता है नेचुरली होता है, क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस सेलेक्टेड ट्री को ही फेल कर रहे हो, तो बाकी जो बचे यहाँ पे ट्रीज वगैरह ये आपको क्या है, एक तरह से सीड्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि नेचुरल रीजनरेशन वहाँ पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, टेंडिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या है 2 से 3 साल में हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग क्लीनिंग वगैरह इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन कहाँ है, तो ये जो हमारी सिस्टम है, ठीक है सर, जो हमारी सिलेक्शन सिस्टम है इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो जनरली ये सिस्टम सूटेबल है स्टीप टोपोग्राफी के लिए, ठीक है, स्लोपी लैंड के लिए, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टीप टोपोग्राफी हो, सच एज हिल्स, ब्रोकन रज ट्रेन्स, ठीक है, माउंटेन्स, कंटिन्यूअस वेजिटेशन कवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप ये देखोगे कि जनरली ये सिस्टम इसीलिए यूज करा जाता है कि कैचमेंट एरिया को जब आपको प्रिजर्व करना हो, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, अगर मान के चलिए कोई ऐसा एरिया है जो कि इनएक्सेसिबल है और लीस्ट कम्युनिकेबल एरिया, जैसे मैंने बात करा अभी हिल्स की, ठीक है, ब्रोकन रज टेरेन्स की, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेशन है जो हम लोग पहले ऑपरेशन करते आए हैं, जो हमने अभी ये देखिए, ये जो ऑपरेशन है, जो क्लियर फेलिंग हो गई, शेल्टर रूट सिस्टम्स हो गया, तो ये सभी पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सिस्टम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि पूरे के पूरे जो एरिया है हम लोगों का, उस एरिया में ही हम लोग क्या स्कैटर्ड रूप में, स्कैटर्ड वे में क्या करते हैं, रीजनरेशन फेलिंग करते हैं बाय दी सेलेक्टिंग मैच्योर्ड, है ना, क्या सेलेक्टिंग मैच्योर्ड ट्रीज, ठीक है, उसको फेल डाउन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में करो जहाँ पे कि क्या है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज की मार्केट वैल्यू आपको अच्छी खासी मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मार्केट वैल्यू का डिमांड ही नहीं और वहाँ पे जाके ये सिस्टम अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको घाटा हो जाएगा। दिस इज सुटेबल फॉर रीजन वेयर कंसंट्रेटेड रीजनरेशन फेलिंग डू नॉट ऑफर एनी एडवांटेजेस, जहाँ पे कि कंसंट्रेटेड रीजनरेशन फेलिंग जो है, कंसंट्रेटेड सिल्वीकल्चर सिस्टम आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिस्टम अप्लाई करना है। ये सिस्टम जो है किसका पार्ट है, ये है हमारा डिफ्यूज्ड सिल्वीकल्चरल सिस्टम है ये, ठीक है। ये देखिए मैं आपको चार्ट फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखो हाई फॉरेस्ट सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, पहला कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, दूसरा डिफ्यूज रीजनरेशन और तीसरा एसेसरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हम लोग डिफ्यूज रीजनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये सीड बियरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुटेबल है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है साइट की जो क्वालिटी है इसको फुल्ली यूटिलाइज करता है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे कैनोपी है आपका, कैनोपी कवर है, ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है, ये कभी भी पूरा ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एरिया है वहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड मैच्योर ट्री को फेल कर रहे हैं और बाकी जो वेजिटेशन है वो बना हुआ है, तो इससे क्या होता है कि हमारा क्या है
जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर है ये भी बना रहता है। इसके बाद क्या है, जो इन्वेजन ऑफ ग्रास और वीड्स होता है इसकी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ आपको कम देखने को मिलेंगे। नेचुरल रीजनरेशन जो है ये काफी अच्छा होता है विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट प्रोड्यूस मोर ग्रोइंग स्टॉक पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा ये बेनिफिट है, प्लस पॉइंट क्या है इस सिस्टम से, आपको क्या होता है ना कि आपको जो ग्रोइंग स्टॉक है पर यूनिट एरिया जो आपका प्रोड्यूस है आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, इट इनहेंसेस एस्थेटिक और सीनिक ब्यूटी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्या है कि पूरे लैंड को एक बार में क्लियर नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा नहीं क्लियर कर रहे हो, आप क्या करो कुछ सेलेक्टेड ट्री को आप क्या कर रहे हो फेल कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और आप ये भी कह सकते हो कि इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इट रिक्वायर्स स्किल्स इन मार्केटिंग एंड इन मार्किंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा स्किलफुल जॉब हो जाता है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लॉगिंग हायर हो जाता है, क्योंकि आप जो है स्किलफुल जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या है स्किलफुल रिसोर्स पर्सन हायर करने होंगे, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। डैमेज हो सकता है यहाँ पे यंग क्रॉप्स को, जब आप क्या कर रहे हो मैच्योर क्रॉप को अगर सेल कर रहे हो तो जो बाकी आसपास में यंग क्रॉप्स है उसको डैमेज पहुंच सकता है। ये भी देखा गया है कि इनहेरेंट क्वालिटी जो होती है टिम्बर्स यंग क्रॉप की, वो क्या है वो ज़्यादा हाई नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी समय तक जो है ग्रेजिंग वगैरह के लिए बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, क्योंकि देखिए ये जो मैंने बताया कि ये जो एरिया हमारा, ठीक है, हमने कुछ सेलेक्टेड ट्रीज को फेल करा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद जब अगले मैच्योर ट्री है उसको फेल करेंगे, फिर अगले मैच्योर ट्री को फेल करेंगे, फिर अगले मैच्योर ट्री को फेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफ लॉन्ग यहाँ पे आपको क्या आप सेलेक्ट करते जाओ, फेल करते जाओ, रिजेंशन फेलिंग करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग होता है ना, ग्रेजिंग ब्राउजिंग, इसको इस एक्टिविटी को बंद करके रखा जाता है सो दैट कि हमारा जो रीजनरेशन है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये इशू है। डैमेज ड्यू टू फायर, यहाँ पे फायर के कारण जो डैमेज है वो आपको थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। सक्सेस और फेल्योर ड्यू टू रीजनरेशन इज डिफिकल्ट टू एक्सेस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है कि क्योंकि कितना आप सक्सेसफुल रहे हो रीजनरेशन में या क्या कमी है वो डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेस करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, कोई पर्टिकुलर कंपार्टमेंट नहीं बनाया है कि यहाँ पे आप देख लोगे कि हाँ रीजनरेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ क्या हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने पूरी की पूरी एरिया को ले रखा, ठीक है। तो यहाँ सारे वेजिटेशन है। अब इतने सारे वेजिटेशन में आप कैसे आकलन कर पाओगे, कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ रीजनरेशन हमारा अच्छा हुआ है या कम हुआ है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, द सिलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज लोअर नंबर ऑफ द सिलेक्शन फॉरेस्ट हैज लोअर नंबर ऑफ वैल्यूएबल स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूएबल स्पीसीज आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम की, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीड जो हमने पहले देखा सिलेक्शन सिस्टम हमने पहले देखा था उसमें हम लोग क्या करते थे स्कैटर्ड रीजनरेशन फेलिंग करते थे, बट यहाँ क्या करेंगे हम लोग ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम हो गया। यहाँ क्या है, द साइज ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द लाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है। लाइट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग ग्रुप का जो साइज है, जो ग्रुप आप बना रहे हो, जैसे कि ये एरिया है तो आपने मान के चलो ये ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप का जो साइज है ना वो साइज वेरी करेगा लाइट रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, लाइट की रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद क्या, इन दिस ग्रुप आर नॉट enlarged centrifugally as in Selterwood ग्रुप सिस्टम। सेल्टरवुड ग्रुप सिस्टम में भी हमने देखा था कि ग्रुप बना के हम लोगों ने सेलिंग कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ज्यादा लार्ज जो है आपको लार्ज सेंट्रीफ्यूगली आप उसमें जो है हमारा जो ग्रुप है वो उसका फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल एरिया में जो है ना, इन स्मॉल एरिया होल एरिया इज कैरिड आउट वेयर एज इन केस ऑफ वास्ट फॉरेस्ट फेलिंग साइकिल इज अडॉप्टेड, ठीक है। तो जो छोटे एरिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा एरिया को कंसिडर कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है तो वहाँ आप क्या करोगे, आप फेलिंग साइकिल अप्लाई करेंगे। फेलिंग साइकिल अप्लाई करेंगे क्या, हम लोग यहाँ ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो है छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और फिर जो फेलिंग साइकिल है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या है, क्रॉप जो है ऑप्टेंड होगा वो आपको क्या है इरेगुलर होगा, है ना। ये सिस्टम जो है ये लाइट डिमांडेड स्पीसीज के लिए सूटेबल है।
जैसे कि एप्लीकेबल फॉर साल, टीक, फिर एंड स्प्रूस, ठीक है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहली डिमेरिट्स क्या है कि जो क्वालिटी है टिम्बर आपको मिलेगा ये थोड़ा नॉटी और टेपरिंग हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए ट्री, एक ट्री ऐसा है ना, एक ट्री आपको दिखेगा कि ये देखिए एक ट्री आपको दिखेगा ऐसा, ये देखिए, है ना। तो अब देखो ये दोनों में आपको अंतर दिख रहा है, ये जो है ये आपका क्या है, नियर अबाउट क्या है, सिलेंड्रिकल है। और ये क्या है, ये देखिए ये जो है ये ऐसे जाना चाहिए, है ना, बट ये क्या है, ये अंदर की तरफ चला गया। तो यहाँ क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग टैपरिंग, ठीक है। जो ट्री है इसका जो गर्थ है ये ऊपर की तरफ क्या होता है, जब ये कम होते जाता है ना, नैरो होते जाता है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग टैपरिंग बोलते हैं, ठीक है। और नॉटी का मीन्स क्या होता है कि टिम्बर में गांठ पड़ जाते हैं, ठीक है। जो आपके ट्रीज है ना, तो आप देखो ऐसे गांठ पड़ जाएंगे, जहाँ पे वो ब्रांचेस निकलता है यहाँ गांठ पड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉटी होना, ठीक है, नॉटी ब्रांचेज होना। तो जब आपका जो ट्री है टिम्बर है वो नॉटी हो जाएगा या टैपरिंग के इशू देखने को मिलेंगे, तो आपका जो मार्केट वैल्यू होता है ना, जो आपके मार्केट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। वहीं अगर आपको एकदम अच्छा खासा सिलेंड्रिकल बोल मिलता है तो जो आपको प्राइस है, जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट है ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम में। उसके बाद क्या है, सुपरविजन जो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और ऑपरेशन का कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। यंग क्रॉप को डैमेज हो जाता है, जैसे कि आप मैच्योर क्रॉप को काट रहे हो ना, तो जो यंग क्रॉप्स वगैरह है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी एसेसरी सिस्टम की, जो कि हमारा थर्ड वन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एसेसरी सिस्टम क्या है, सिंपली कोई भी इवन एज सिस्टम को जब हम कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो उससे जो हमारा एक सिस्टम का ओरिजिन होता है उसे हम लोग एसेसरी सिस्टम कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, एसेसरी सिस्टम्स आर दोज हाई फॉरेस्ट सिस्टम, हाई फॉरेस्ट सिस्टम दैट मीन्स यहाँ पे आपको सीड से होगा regeneration which originates from other even age system through slight modification, ठीक है। जनरली इसके क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं आपको कि इरेगुलर और टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या है कि ये एसेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। रिजल्ट क्या होता है इसमें कि आपको टू स्टोरीड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। टू स्टोरीड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ये देखिए ये आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपके ये ट्रीज है, ठीक है। अब देखो ये एक स्टोरी हुआ, एक स्टोरी मीन्स एक लेयर आप समझो, ये देखो। अब देखो ये दो दो स्टोरी में बढ़ गया, पहला जो कैनोपी का लेयर है ये नीचे 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 फॉर्म हो रहा है, और दूसरा लेयर ये ऊपर वाला, तो ये टॉप स्टोरी हो गया, ये लोअर स्टोरी हो गया। तो इसी तरह आपको दिखने को मिलेगा एसेसरी सिस्टम में, ठीक है। Here tree canopy occurs in two strata, ठीक है, दो लेयर में आपको दिखेगा, अपर लेयर लोअर लेयर, ठीक है। इसके बाद क्या होती है कि जो डोमिनेंट स्पीसीज है ना, ईच स्ट्रेटम में डिफरेंट होगी। डोमिनेंट स्पीसीज अब मान के चलो इस स्ट्रेटा में यहाँ आपको डोमिनेंट स्पीसीज कुछ मिलेंगी, यहाँ आपको कुछ मिलेंगी। डोमिनेंट स्पीसीज किसे कहते हैं, को डोमिनेंट स्पीसीज किसे कहते हैं, डोमिनेटेड स्पीसीज किसे कहते हैं, है ना। ये सभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख लेना, ठीक है। चलो, द क्रॉप इन ईच स्टोरी इज इवन एज, ठीक है। अब हर एक स्टोरी में, इस स्टोरी के लिए जो क्रॉप आपको मिलेगा वो इवन एज मिलेगा, और इस स्टोरी का जो मिलेगा वो इवन एज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के स्टोरी को आप देखोगे तो दोनों में अंतर आ जाएगा, ठीक है। टॉप कैनोपी जो होगा वो सीडलिंग ओरिजिन का होगा। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम को हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं एसेसरी सिस्टम में, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इवन एज जो आपका सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना।
उसको मॉडिफाई करके हम लोग एसेसरी सिस्टम बना देते हैं। इट इज डन टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल स्पीसीज इनसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। हम लोग कोई काम फालतू का तो करते नहीं है, तो हम लोग मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों, सो दैट वी कैन अचीव द वैल्यूएबल स्पीसीज फॉर अटेनिंग हाई what high earning, high market value. Condition of applicability, so it is applicable to region that needs effective soil protection. मैंने आपको कहा ना, जिस जगह पे आपको ज्यादा soil protection की जरूरत हो वहां पे आप एसेसरी सिस्टम को अप्लाई करते हो, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू प्रोपगेशन ऑफ शेड बियरिंग स्पीसीज, शेड बियरिंग स्पीसीज के लिए सुटेबल है ना। इट इज एप्लीकेबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ग्रोइंग मोर क्रॉप पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट एरिया जो है ये आपकी प्रोडक्शन आपको इंक्रीज कर देती है। एप्लीकेबल वेयर अर्ली रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, अब जहां आपको क्या है, आप चाह रहे हो कि हमको अर्निंग जो है, आपको क्या चाहिए, समय से थोड़ा पहले चाहिए, तो इस केस में आप क्या करो, इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो। इट इज नीडेड वेयर चेंज ऑफ स्पीसीज इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एसेसरी सिस्टम अप्लाई करते हैं। स्पीसीज के लिए कुछ एप्लीकेबिलिटी है कि साल, चील, देवदार, बैम्बू जो है, और इन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो। पहला क्या है कि जो अंडर प्लांटिंग है ना, काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन हो जाता है। दैट मीन्स क्या, कि जो आपकी पहली स्टोरी है, ये देखो, ये जो पहला स्टोरी है ट्री का और ये दूसरा स्टोरी, स्टोरी मतलब आप समझो कैनोपी का लेयर, ठीक है। कैनोपी का जो लेयर होता है, ये बहुत सारे ट्रीज वगैरह बड़े बड़े हैं, तो ये एक लेयर फॉर्म करेंगे, तो ये इसको हम लोग स्टोरी बोलते हैं, और इसको भी हम लोग स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोअर स्टोरी है, यहाँ पे जो है क्या है कि यहाँ पे जो आपका प्लांटिंग वगैरह करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। इट नीड्स मच नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। अब काफी ज्यादा स्किल्स और नॉलेज है तो ऑब्वियस सा बात है, आपको क्या है, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। थिनिंग इन अपर स्टोरी में कॉज डैमेज टू लोअर स्टोरी, अब मान के चलो आपने ऊपर वाली स्टोरी को थिन किया, टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो, तो नीचे गिरेगा तो क्या है, लोअर स्टोरी में जो ट्री स्पीसीज है उसको क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, है ना। अंडर स्टोरी क्रॉप compete with अपर स्टोरी क्रॉप which reduces its growth। अब क्या है, हमने बात कर रखा है, क्या है, कंपटीशन की, ठीक है। अब क्या है, रूट कंपटीशन, रूट टू रूट कंपटीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या है कि अब देखो जो लैंड है यहाँ पे, इसके भी रूट्स हैं, इसके भी रूट्स हैं, ठीक है। तो जो अपर स्टोरी है उसको ये, जो निचला स्टोरी है ये भी तो ग्रो कर रहा है, तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं अपर स्टोरी जो ट्री है उसका जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रोकता है, ठीक है। तो दोनों में कंपटीशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हाई फॉरेस्ट विश रिजर्व, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एसेसरी सिस्टम में तीन है, तीन सब टाइप्स है। पहला टू स्टोरी विथ हाई फॉरेस्ट सिस्टम, ठीक है, हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम और इम्प्रूवमेंट सेलिंग, ठीक है। ये जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और थोड़ा लंबा भी है, इसलिए जो ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा फोर्थ, है ना। तो इसीलिए चलिए बात करते हैं हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम। तो ये भी एसेसरी सिल्वीकल्चर सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉप्स वगैरह है ना उसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखो, जैसे कि ये मैच्योर ट्री है, ये मैच्योर ट्री है, ये मैच्योर ट्री है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं सेलिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेलिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या, इसको हम लोग रिटेन करेंगे, रिटेंशन के लिए। क्या है यहाँ डेफिनेशन पढ़ो एक बार। इट इज एन एसेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच सेलेक्टेड क्रॉप्स आर रिटेन्ड फॉर ए पार्ट और होल ऑफ द सेकेंड रोटेशन टू ऑब्टेन अ लार्जर साइज टिम्बर। ये सिस्टम जनरली हम लोग यूज करते हैं लार्ज बल्कि साइज टिम्बर के लिए। क्यों, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पहला रोटेशन है, रोटेशन मैंने आपको क्या बताया, मान के चलिए एक बैम्बू स्पीसीज आपने ले रहे, ठीक है, बैम्बू स्पीसीज है, उसका रोटेशन पीरियड होता है 10 to 12 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है। यानी आपने अभी ट्री लगाया, प्लांट करा, अब 12 साल बाद उसको आप फेल कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिस ट्रीज को सेलेक्ट कर रखा है रिटेंशन के लिए, तो क्या करेंगे, 12 साल बाद इसको छोड़ के बाकी सबको फेल करके निकाल लेंगे।
अब जब सेकेंड बार रोटेशन होगा, उस समय हम क्या करेंगे, उस टाइम इसको फेल करेंगे, ठीक है, सो दैट कि जो हमको टिम्बर है वो क्या मिले, लार्ज मिले, ठीक है। अब क्या है, अब तीसरी है इम्प्रूवमेंट फेलिंग। इम्प्रूवमेंट फेलिंग आप लोग जानते हैं कि ये सिंपली फेलिंग का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफीरियर ग्रोथ है उसको हटा देते हैं, सो दैट कि जो हम लोग का वैल्यूएबल स्पीसीज है वो अच्छा ग्रो करे, है ना। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बना रखा है। इम्प्रूवमेंट फेलिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक विथ इंटरेस्ट ऑफ बेटर ग्रोथ ऑफ मोर वैल्यूएबल स्पीसीज, ठीक है। तो ये है, तो ये वीडियो आज बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। अगली जो वीडियो होगी हमारी, फोर्थ पार्ट होगा, ये देखिए। इस वीडियो में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस करा, हमने जो हमारा डिफ्यूज रीजनरेशन है इसको देख लिया, और एसेसरी सिस्टम इसको देख लिया। अब अगला जो पार्ट बनेगा उसमें हम लोग कॉपिस सिस्टम को देख लेंगे, है ना, इसको, तो हमारा सिल्वीकल्चर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।